और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो विज्ञान का होगा। विज्ञान के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर यही पूछ दे कि मानव के फेस में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो मनुष्य के फेस में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये 72, सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है कि मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, यानी कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है। तो लगभग 16 से 18 बार वो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। कभी कभी पेपर में 1.5 किलोग्राम तक लिखा होता है, वो भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो वो फीमर होती है। और ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। एनामिल क्या होता है? जैसे दांत जो होते हैं, हमारे दांत जिस पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसको हम कहते हैं एनामिल। हमारे जो दांत जो होते हैं जिस पदार्थ से बने होते हैं उसको हम कहते हैं एनामिल। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव के जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। इसके अलावा आप कमेंट में हमें बताइए कि हमारे शरीर के किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि जो मनुष्य का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120 से 80 होता है। 120 हाईएस्ट और 80 न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण के लिए कितना समय लगता है, यानी कि हमारे शरीर में घूमते हुए ब्लड को कितना टाइम लगता है। तो 23 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ये 65 से लगभग 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होती है। तो ये लगभग 7 से 8% होती है। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो उसका अगर 8% करेंगे तो 8×48 लगभग 4.5 लीटर आपके शरीर में खून पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक कर लीजिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर की, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो नाम है उसका पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने के समान होता है। जितना मटर का दाना होता है उतना ही बड़ी होती है। लेकिन ये हमारे शरीर के खून का लगभग 40% खून अकेले यूज़ करती है। हमारे ब्लड का 40% अकेले कौन यूज़ करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये अकेले यूज़ करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है वो कौन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का जो बीपी है किससे नापा जाता है। तो स्पिग्मोमैनोमीटर से जो है हमारा बीपी नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। अगर संख्या पूछी जाए तो 24 जोड़ी होती है। अगर संख्या पूछी जाए तो 24 होती है। अगर जोड़ी पूछी जाए तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। सबको पता होगा, 206। ईजी क्वेश्चन। एक कमेंट में बताइए कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। और मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। जैसे हम कहीं चल के आते हैं या कोई काम करके आते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, तो उस समय हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वो टाइलिन एंजाइम है। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चप्पल मुंह में रख लेते हैं, गंदे कपड़े रख ले, गंदी जो भी कोई भी चीज़ मिलती है वो सीधे मुंह में रख लेते हैं। उनकी लार भी ज़्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि चप्पल जूते आदि में क्या होता है, जीवाणु होते हैं, उनको लार नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग के निर्धारण के लिए क्या होता है, पुरुष क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी कि महिला और पुरुष में 44 गुणसूत्र समान होते हैं। लेकिन मेल का क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है।
ठीक है। तो 44 प्लस XY ये पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो जिम्मेदार होता है लिंग के निर्धारण के लिए। मतलब कुल मिला के लड़की होगी या लड़का पैदा होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष जिम्मेदार होता है। इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कच्छक का होता है, कितने कोष्ठ इसमें होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कच्छक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं? तो 22 जोड़ी समान होते हैं, इनकी संख्या 44 होती है। अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं बीन, ये क्या है? RH फैक्टर के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है? तो लगभग 3.5 लीटर या ये कह सकते हैं 1.5 लीटर तक मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है और ये कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, नमकीन होता है, इसलिए इसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी क्या करती है? डायलिसिस करती हैं, जिससे कि क्या होता है? रक्त हमारा शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लिया में होती है। अगला क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइए कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण कौन होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख के आ सकता है। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? तो ये O होता है, यानी कि जो O होता है वो किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये क्या होता है? तो ये A भी होता है। ये भी क्या करता है? किसी से भी रक्त ले सकता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ये प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से स्टार्ट हो जाता है। भोजन जैसे आप चबाते हैं तो वहाँ से भोजन पचना शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि कौन सी? कमेंट करके बताइए। हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूत्र में दुर्गंध क्यों आती है? तो ये यूरिया के कारण आती है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? ये 6 होता है। विटामिन A कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में यानी लीवर में। और शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री में पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम एवं फास्फेट होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।